चुनाव आ गया, बिजली यूपी में सबसे महंगी बिजली, बताइए सबसे महंगी 7 रुपए यूनिट की बिजली। अब चुनाव आ गया, जनता पूछ रही है कि भाई ये क्या है, तो अब कह रहे नहीं अब हम सस्ती करेंगे। अरे 5 साल से क्यों नहीं सस्ती किया आपने? समझ में सबसे बड़ा उपहार होता है जनता के लिए शिक्षित होना। तो मैं जीतने के बाद सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके सर्वप्रथम मैं राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना अपनी विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में कराऊंगा। शिक्षा के मामले पे, शिक्षा है तो सब कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं प्रजा संदेश टाइम्स। विधानसभा चुनाव जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आते चले जा रहे हैं और आज हम एक ऐसी सीट पर हैं और ऐसी विधानसभा पर हैं जहां पर आज तक ना तो कमल खिला है और वही आसार विधायक जी के कहने पर भी लग रहे हैं कि वो नहीं खिलेगा। तो आइए बात करते हैं अमरीश पुष्कर जी से, जो कि इससे पहले भी इस सीट पर विधायक रहे हैं और उसी पर उन्होंने काम करते हुए उसी जीत का उपहार जो है उनको मिला है। उस बार फिर से उनको यहाँ का कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है आपकी पार्टी का? देखिए, अब की पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ में कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, 400 पार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इससे पहले भी यहाँ पर विधायक रहे और लगातार ये चीज आप कह रहे थे, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि कमल नहीं खिलेगा यहाँ पर, तो क्या लग रहा है? कमल नहीं खिला है, कमल तो लड़ाई में ही नहीं है, खिलने की तो बात ही भी बहुत दूर है। तो आपको कमल तो बाकी वो दूसरे नंबर पे कौन आएगा वो पता नहीं, लेकिन कमल लड़ाई में नहीं है। फिर भी आप अब एक अपना प्रतिद्वंदी किसको देख रहे हैं? इतने अभी तो हमारे सामने अभी तो पत्ते ही नहीं कोई खुले हैं। अभी बीएसपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब तो जो भी है, जो भी लड़ेगा हमसे वो अपने नंबर 2 के लिए लड़ेगा। हम नंबर 1 पे हैं, हम नंबर 1 पे हैं, बस नंबर 2 के लिए जिसको लड़ना लड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है यहाँ पे और रहेगी नंबर 1 पे ही। इस बार क्या चुनावी मुद्दे आप रखने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले भी आप विधायक रहे और विधायक रहे आप समाजवादी पार्टी से और सरकार रही भाजपा की, तो क्या दिक्कतों का सामना आपने किया इस पिछले 5 वर्षों में? देखिए, 5 साल सूबे में इसके पहले बहुत सी सरकारें देखी मैंने, लेकिन एक ऐसी सरकार अब की बनी जिसको संविधान पे नहीं व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसका विश्वास नहीं है। जो विपक्ष का विधायक है उसको तो लगता है कुछ काम कराने का, उस अपनी आवाज उठाने का कोई अधिकार ही नहीं दिया है सरकार ने। बार बार प्रयास करने के बावजूद कई बार सदन से लेके सड़क तक हम लोग संघर्ष करते रहे, जायज मांगे हैं हमारी, उसको इस सरकार ने अस्वीकार कर दिया। बताइए, ये दलित पिछड़ों का विधानसभा है और यहाँ पे आज तक एक राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं बराबर मांग कर रहा हूँ, मांग करने के बावजूद जो है एक महिला डिग्री कॉलेज स्वीकृत करने में सरकार को दिक्कत हुई। हमारी क्षेत्र की सड़कें खराब हुई हैं, उनके लिए मुझे धरना देना पड़े और उनको लिए मैं तमाम जगह पे विधानसभा से लेके सड़क तक लगा, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों, किसानों की फसलों को आवारा पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को खाद पानी नहीं मिल पा रही है, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मैं कहता हूं, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने पूरा प्रयास किया कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाऊं, लेकिन इस सरकार ने हमारी हर मांग को अनदेखा करते हुए 5 साल हमारी विधानसभा का पूरी तरीके से उपेक्षित रखा है। इसलिए अब की जो चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से करारी शिकस्त मिलने वाली है, क्योंकि जनता सब जानती है और सब समझ रही है कि इन्होंने किस प्रकार मोहनलालगंज क्षेत्र के विकास में बाधा बने हैं ये। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि भाजपा सरकार ने आप पर एक तरह का कोई बात ही आपकी नहीं सुनी, अगर हम ये चीज कहें, वो रोड्स के लेकर हो या महिला डिग्री कॉलेज को लेकर हो या युवाओं के खेल के मैदान को लेकर हो, वो आपकी बात नहीं सुनी गई। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि भाजपा सरकार दोबारा जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है और आप फिर से मोहनलालगंज से विधायक बनते हैं, तब क्या करेंगे आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं आप, ये वर्तमान समय में संभव नहीं है। मान लीजिए संभव, कैसे मान ले? जब होने वाला ही नहीं है तो मानने का कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा सरकार नहीं बन रही है, अब की बहुत कम सीटें इनकी आएंगी, संभवतः 2.5 का आंकड़ा छुएगी कि नहीं छुएगी ये तो खैर वो जाने, उनके कर्म जाने। 5 साल में इन्होंने जनता को केवल निराश किया है, लोगों से छीनने का काम किया। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, कोरोना में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है और ये ऐसी सरकार बैठी है जो ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था नहीं करा पाई है। ये सरकार हर मुद्दों पे नाकाम है, किसानों के लिए उनकी फसलों की रक्षा नहीं कर पा रही है। तो ये सरकार हर मुद्दों पे फेल है और ये सरकार की वापसी किसी कीमत पे हो ही नहीं सकती। आपने मेरे प्रश्न को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि मतलब भाजपा सरकार आएगी ही नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताई सारी चीजें कि भाजपा सरकार नहीं आ रही है, आप इससे पहले मैंने फिर कहा आप विधायक रहे
तो इस बार आपके क्या चुनावी मुद्दे होंगे जब आप लोगों से वोट मांगने के लिए भी ग्राउंड पर उतरेंगे? आज नामांकन भी था, आप आज गए नहीं, आप कल नामांकन करने वाले हैं, तो किस तरीके से आप क्या क्या मुद्दे रखकर जनता से अपने पक्ष में वोट मांगेंगे? देखिए, जनता से 5 साल में संपर्क में रहा हूँ। मैंने सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने के लिए और उनकी समस्याओं को मैंने अपने स्तर से जितना हो सके मैंने निराकरण करने का पूरा प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता अब की पूरी जोश में है, 23 तारीख का इंतजार कर रही है और भाजपा को सबक सिखाने के मूड में बैठी हुई है। और जहां तक हमारा है, हमारी पार्टी के एजेंडा में आप देखे ही होंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, जो हम लोग किसानों को क्रेडिट कार्ड पे जो बनता था उस पर भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, 5 साल तक मुफ्त अनाज है, महिलाओं को 1500 रुपये महीना पेंशन है और अनाज जो है वो निःशुल्क मिलने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सब ठीक रहेगा इस समय, अब के आने वाले समय में। और जो हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे स्कूल ना होना, डिग्री कॉलेज ना होना, सड़कों की जो समस्या है उसका निराकरण करने का हम पूरा आपकी सरकार में मोहनलालगंज में ओवर ब्रिज बनने के लिए सदन से पास कराया है, लेकिन उसका कोई सरकार ने बजट ना देने के कारण वो दिक्कत महसूस हुई है। और मैं समझता हूं कि वो सब दिक्कतें हमारी सरकार बनने के बाद वो सब दिक्कतें नहीं रहेंगी और क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। आज हमारे न्यूज़ चैनल पर आप हैं और अपनी बातें आप रख रहे हैं, ऐसा कोई एक बड़ा काम जो आप इस बार जीत कर मोहनलालगंज की जनता को देने वाले हैं उपहार के रूप में, तो कौन सा एक बड़ा काम जो है इस बार आप जीत कर करने वाले हैं? मेरी समझ में सबसे बड़ा उपहार होता है जनता के लिए शिक्षित होना। तो मैं जीतने के बाद सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके सर्वप्रथम मैं राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना अपनी विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में कराऊंगा। शिक्षा के मामले पे, शिक्षा है तो सब कुछ है। और उसके बाद जो जाम लगते हैं मोहनलालगंज में, इसके लिए ओवर ब्रिज के लिए मैं, क्योंकि स्वीकृत हो चुका है, बजट के न मिलने के कारण ये काम रुका है, तो बजट हम मिलाट कराऊंगा। मोहनलालगंज और गोसाईगंज की रेलवे क्रॉसिंग पे हमारा ओवर ब्रिज बनेगा और सड़कें जो तमाम एक हैं जो हमारी टूटी हुई है, पड़ी हुई हैं, उनका पुनः निर्माण कराने के लिए हम लोग काम करेंगे। और किसानों को साढ़ों जो आवारा साढ़ जो है घूम रहे हैं कि किसानों की फसलों को नष्ट करा रहे हैं, हम लोग भी उनके लिए कोई व्यवस्था करके वो किसानों से इस समस्या से भी छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है इससे पहले जो है सत्ता में रही, इस बार भाजपा रही, तो उन दोनों के कार्य में आप वैसे बड़ाई तो समाजवादी पार्टी की ही करने वाले हैं, पर बेहतर किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है भाजपा से रही? समाजवादी पार्टी ने कभी लोगों को बांटने का काम नहीं किया, धर्म के आधार पर विभाजित करने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने विकास के मुद्दे पे लोगों के पास था, क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा था, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही थी, किसानों को मुफ्त पानी जो है सींच माफ हुई थी समाजवादी सरकार में, और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहे थे। जितनी सुविधाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ इस समय किसानों को कौन सी सुविधा है? वो क्या उनकी फसलों की आय, जब बड़े बड़े वादे करके आए किसानों की आय दूनी होगी, सब कुछ होगा, क्या हुआ? आय दूनी हुई। आज किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी की बोरी से 5 किलो यूरिया कम हो गई। तो इस सरकार ने देने के नाम पे, आज जब चुनाव आ गया, बिजली यूपी में सबसे महंगी बिजली, बताइए सबसे महंगी 7 रुपए यूनिट की बिजली, अब चुनाव आ गया है, जनता पूछ रही है कि भाई ये क्या है, तो अब कह रहे नहीं अब हम सस्ती करेंगे। अरे 5 साल से क्यों नहीं सस्ती किया आपने बिजली? आप जनता के किसी भी हर व्यक्ति का आपने शोषण करने का काम किया है 5 सालों में। जनता पूरी तरीके से आपको नकार चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश जो इनकी है वो सफल होने वाली नहीं है। सब लोग विकास चाहते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं, और ये सब मुद्दों को लेकर अब के चुनाव होने जा रहा है। धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगर बांटने का प्रयास करेगी तो कभी सफल होने वाली नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई विधायक जी, और बात करते हैं बसपा की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की। तो क्या इनका अस्तित्व नजर आता है उत्तर प्रदेश में या आपकी विधानसभा के अंदर? आप भी घूम रहे होंगे, आपको लग रहा है कि क्या इनका अस्तित्व है? अब ये चीज मैं केवल आपसे जानना चाहूंगा। अब इनका तो कोई संगठन ही नहीं है, अभी ये संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। वो अपना काम, आम आदमी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी बसपा से भी मुख्यमंत्री रही मायावती जी, और तो उनका भी कैंडिडेट है इस बार यहाँ पर। तो बसपा को किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बसपा उनके कामों से खुश हैं आप? 5 सालों में बसपा धरातल पे कहीं नहीं दिखाई दी।
लोगों के सुख दुख में कहीं दिखाई नहीं दी। संघर्ष करने का काम केवल समाजवादी पार्टी ने किया है, बसपा ने कोई संघर्ष नहीं किया। बाकी वो जाने, उनका काम जाने, और हम क्या कहेंगे उनके लिए। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे और रहेगा कि आप अपने आप को कैसे बेहतर पाते हैं और अन्य प्रत्याशियों से? मैं लोकल प्रत्याशी हूँ यहाँ का। लोगों को यहाँ की एक एक गली कूचा, कहाँ कौन सी समस्या है उसको मैं भली भांति वाकिफ हूँ। नए नए लोग आए हैं, जो बसपा के भी प्रत्याशी आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको मोहनलालगंज के समस्या के विषय में और किसी समस्या, किसी चीज के विषय में उनको नॉलेज नहीं है। जब तक वो समझेंगे तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं समझता, इसलिए अभी तक जितने घोषित उम्मीदवार हैं सब भारी हैं। और मैं लोकल मोहनलालगंज का हूँ, ये मैं पैतृक है मेरा गाँव, तो मैं समझता हूँ कि मोहनलालगंज में सबसे बेहतर प्रत्याशी मैं ही हूँ। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीट पर जीत कर इस बार अपनी सरकार बनाने जा रही है? मैंने तो कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत के साथ। पश्चिम से जो जीत हमारी शुरू होगी भारी बहुमत से, वो पूरब तक जाएगी। जो 10 फरवरी से जो प्रथम चरण से जो जीत हमारी शुरू होगी, जीत का आंकड़ा, और ये आखिरी चरण तक, ये पूरे में समाजवादी पार्टी की एक तरफा लहर है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो दौड़ाए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया से लेके हर जगह आप देख रहे हैं, लोग, जनता उनसे जवाब पूछ रही है कि 5 साल में विकास कहाँ था, और विकास का जवाब देने के लिए जनता इनको दौड़ा दौड़ा के, चाहे बड़े बड़े नेता हो, कहीं नहीं दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चूंकि वायरल हो जाता है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे यहाँ डिप्टी सीएम हो या अन्य कोई हो, सबका इस समय खदेड़ा चालू हो गया है। और ये खदेड़ा 10 जून को पूरे बृहद रूप में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही खत्म होगा। तो जैसा कि बताया अमरीश पुष्कर जी ने, और मैं भी यहाँ पे लगातार लोगों के बीच उतरा जाना, यहाँ पर भाजपा कभी जीती नहीं है। और जब प्रचंड एकदम भाजपा की बहुमत से जीती थी 2017 में, वहाँ पर भी यहाँ अमरीश पुष्कर जी की साइकिल ही चली और इन्होंने अपनी बातें रखी। और भी प्रत्याशियों से हम बात करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको बहुत नमस्ते, धन्यवाद।